लो, चली मैं ज़ू की सैर में। तो हेलो गाइस, आज आप सबको मैं दिखाऊंगी कि मैंने ज़ू में क्या क्या किया। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। लीजिए, मैं आ गई हूँ फिर अपने एक नई सैर में। और मैंने हम लोगों ने वहाँ से गद्दी करी थी, गाड़ी जो रहती है ना इलेक्ट्रॉनिक वाली, वो हम लोगों ने कर ली थी। तो ऐसा करने में भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं दीदी से कह रही थी, दीदी हेलो करो, हेलो। तो तान्या से भी कह रहे थे कि हेलो गाइस करो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बस यही कह रही थी सबसे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, सब कुछ देखते हुए सब। और भैया से मैं कह भी रही थी कि भैया आप बताते चलिएगा कि कहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और फिर हम लोग बस चलते रहे, सब देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक्चुअली में क्या है ना कि चिड़ियाघर में ये अभी से नहीं, मतलब ये 2 साल हुए हैं ये गाड़ी को अभी आए हुए। मैं इससे पहले भी गई थी तो इतना नहीं था। और ये मेरी मैडम साहिबा मेकअप करने में जुटी हुई हैं। एंड सभी लोग हम लोग को देख के बड़ा भालू आ गया है, भालू आ रहा है। हम लोग ने देखा चलिए भालू फिर देखते हैं चल के। भालू हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम लोग को भालू के ही दर्शन हो गए। एंड वो फिर भालू जो मैंने देखा ना, बस यही समझ में आया था कि भालू ही सबसे बढ़िया एंटरटेनमेंट कर रहा था। हाँ, तन्नू कहती जा रही थी कि दीदी देखो भालू कैसे आ रहा है ये, कि मतलब कंटिन्यू बार बार बस हिला जा रहा है। और इतने गर्मी थी, इतना पसीना सबके आ रहा था, बेचारा भालू को ऐसे ही बस कर रहे। तो हम लोग चला चलो चलते हैं, फिर दूसरे जानवर भी तो वेट कर रहे होंगे। तो हम लोग फिर चल दिए दूसरी सैर के लिए। अब फिर मैं जो आई हूँ स्नेक वाले गार्डन में, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे स्नेक देखने को मिल रहे थे। तो मैं वहाँ वीडियो शूट कर रही थी जहाँ पे ये बहुत बड़ा अजगर था। वो मैं पास से जूम नहीं कर पाई थी, बट हाँ जूम कर रही थी। तो ये पूरा जितना भी आप मेरे सामने पीछे देख रहे हैं ना, वो सब जगह स्नेक्स लगे हुए थे, हर प्रजाति के, मतलब टोटली सारी प्रजाति के स्नेक थे। फिर हम लोग दूसरी जगह चले तो फिर वहाँ हम लोग ने रुक के देखा, शेर भी था। तो यहाँ पे मोर की काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही थी, बट हम लोग को कहीं मोर नहीं दिख रहा था। लग रहा था कि मोर मिल जाए, बट मोर कहीं हम लोग को मिला ही नहीं। तो फिर देखते हैं आगे की राइड में। तो अब हम लोग आ गए हैं स्नैक पॉइंट में। स्नैक पॉइंट में हम लोग ने बहुत जल्दी जल्दी बस खींचा, देखा, वीडियोस बनाई, सब जगह देखा। फिर मैंने देखा कि यार अजगर भी है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, भारतीय भूरा बाड़ सब जगह की मैंने फ़ोटो वोटो खींचना चालू कर दी। जीजा जी अपने देख रहे थे कि यार ये देखो ये भी मिल गया मुझे सांप, ये भी देखो ये भी मिल गया यार। हम लोग देख रहे थे लेकिन कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि मतलब सांप जो है ना बहुत नीचे नीचे थे, एकदम सो रहे थे। हम लोग को जूम कर करके देखना पड़ रहा था, मतलब काफ़ी देर तक रुकना पड़ रहा था वहाँ पे, तब हम लोग को दिख रहा था। ये लोग तो बड़ा दूर चले गए थे बस देख के ही चले गए थे। हम और जीजा जी रुके हुए थे सांप को देखने में। तो मैं सबकी तो है मतलब फ़ोटो खींची जा रही थी और फ़ोटो वीडियोज़ भी बनाती जा रही थी। तो फिर हम लोग को मतलब सारे हम लोग ये देखे है तो भारतीय काला है। नमक, और कई सारे मतलब उसमें स्थारा, प्रजाति के लगे हुए थे, हम लोग को कोको क्या पता कौन बंगाली। सी प्रजाति का क्या है। और मैं कह रही थी देखो सब जगह वो भी लगा हुआ है। इन लोग का ये स्कैनर जो भी दे वो रखा नहीं है कि रहता स्कैन करके इनको कुछ कर दीजिए। स्कैन करने वाले पैसों वाला, वो भी सब जगह लगा हुआ था कि मेरे को दाग दे दो। तो मैं यही हिंदी में सब बोल रही थी। तो बैम्बू ये पिट हरा हरा घना पिक्चर यही सब लगा हुआ था। हम लोग बस खींच भी रहे थे, देख भी रहे थे, और हम लोग भी देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। फिर हम लोग ने देखा यार अजगर तो बड़ा ही है, पहले मुझको दिखा ही नहीं कि यार कहाँ पे है अजगर। फिर मैंने देखा अरे यार एक आदमी भी खींच रहा, तो मैंने भी चलो चालू कर दिया ना। फिर मैं वहाँ से आ गई, फिर अपना इधर वीडियो बनाने लगी। तब फिर हम लोग एक्चुअली में शेर को ही मतलब अब उसने बता दिया था कि चलो शेर को ही देखने चलते हैं। तो मैं फिर पीछे से वीडियो सबकी बनाने लगी, बोलने लगी कि यार देखो देखो दीदी कितनी तेज़ी से आवाज़ आ रही है शेर की, इतनी मैं बस पॉपकॉर्न दिखा रही। एक्चुअली उसके लिए पॉपकॉर्न भी लिया, जहाँ से हम लोग स्नैक वाले के यहाँ से आए थे। तो मैंने पॉपकॉर्न लिया था, उन्होंने झालमुड़ी भी ली थी, वो तो सब खा ली थी बस पॉपकॉर्न ही बचा हुआ आवाज आ था। रही आवाज।
तो फिर हम लोग को इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी शेर की, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं चल रहा हो शेर, लेकिन ऐसा कहीं हम लोग को दिखा नहीं। फिर वही सब चलते जा रहे थे और इतनी तेज़ धूप लग रही थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ये सब करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, वीडियो बनाने में भी मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग जो है बस आगे चलते जा रहे थे, देखते जा रहे थे कि यार कहीं नहीं तो मिल ही जाएगा। और मेरी ड्रेस तो आप लोग देख ही रहे हैं कितनी लंबी है लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाने में इतना मतलब मज़ा लग रही थी कि क्या ही बताएं। फिर हम लोग वही कहते कि यार शेर आखिर में कहाँ है। फिर हम लोग को लगा कि हाँ एटलीस्ट फाइनल। और ये भैया पता नहीं क्यों देख रहे थे हमको, मुझे नहीं पता। फिर हम लोग बस अपना फाइनल ये शेर के पास ही आ गए थे। माधव भी कहने लगा शेर कहाँ है। तो फिर मैंने भी खींची फ़ोटो और जूम कर के मुझे समझ में आया यार कहाँ पे होना चाहिए। दीदी कह रही थी कि देखते जाओ, ये फ़ोटो देखती जाओ, फ़ोटो लेती जाओ। और फिर हम लोग ने वीडियोस ली शेर की। मुझे काफ़ी उसका जूम करना पड़ रहा था, तब मुझे दिखा था। मैंने जितना हो पाया मैंने उसको जूम किया, तो जो छोटा छोटा सा है ना ब्लैक वही है शेर, बब्बर शेर। तो मैंने उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर ली थी, लेकिन वो एक्चुअली में इतना इन्होंने बना रखा है ना जाल वगैरह कि एकदम पास से आपको दिख ही नहीं सकता है। फिर हम लोग चलते हुए रहे अपना आगे की तरफ। आगे हम लोग ने अपना हो गया चालू कर दिया एंटरटेनमेंट। देखते रहे चलते रहे अपना बस। शेर को काफ़ी जगह से मतलब इन शेर का जो पैनल था ना वो काफ़ी बड़ा था, ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा था। और मेरी दीदी कह रही थी कि चलो फ़ोटो खींचो। मैंने कहा कि बढ़िया फ़ोटो आ रही है हम लोगों की, सामने ही आ रही है। एकदम से मैंने पीछे गई तो मैंने कहा कि यार बहुत अच्छी फ़ोटोज़ व्यूज़ आ रहा, तो चलो इन लोग की क्लिक कर देते हैं। तब फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक की। दीदी कह रही थी कि फ़ोटो ले लो। हमने कहा यार ले तो रहे हैं यार फ़ोटो। फिर और शेर तो बिल्कुल दूर से जनाब पेड़ों की छांव में बढ़िया ही लग रहे थे, क्या ही बताएं। और हमारे माधव जी तो बस शेर को मैंने देखा है और मैं बस दोनों लोग की फ़ोटो खींची हूँ। माधव का तो स्टाइल ही अलग है, क्या ही बताएं। और मैंने कहा दीदी से दीदी तुम भी आ जाओ फ़ोटो खींच लो आके। तो मैंने दोनों लोगों की फ़ोटो खींची। फिर मैडम ये भी खड़ी हुई थी तो मैंने इनकी भी खींच ली थी फ़ोटो। एंड फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। फिर हम लोग आ गए अपना एडवेंचर पार्क, यहाँ की झूला वाले पार्क में। तो हम लोगों ने इसको माधव को ट्रेन की भी सैर कराई थी, बट उसकी अभी मैंने वीडियो नहीं डाली है, मैं इसकी वीडियो अलग से डालूंगी। फिर हम लोगों ने इसको झूला झुलाया। एक्चुअली में इसको बहुत डर लगता था झूला झूलने में, इसलिए ये झूलता नहीं था। हम लोग यही कह रहे थे कि यार झूलो, बट ये इसको झूलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। पीछे से दीदी कह रही थी इसको बहुत डर लग रहा, गर्मी लग रही है। तो फिर हम लोगों ने इसको डर भगाया। मैंने कहा चलो यार झूला तो झूलते ही है ना। फिर इसको मैंने झूला झुलाया। दीदी से कहा दीदी तुम पीछे से पकड़ो, मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। तो फिर हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई। दीदी इसको धीरे धीरे झूला झुला रही थी। दी कह रहा है मुझसे मौसी आप आगे से पकड़ो। मैंने कहा नहीं आगे से नहीं पकड़ेंगे बेटा, तुझे पीछे से ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर इसको भी जल्दी फिर जल्दी तो नहीं लेकिन धीमे धीमे मैंने इसको फिर झूला झुलाया और इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और धीमे धीमे वो नीचे से उतर गया। फिर हम लोग ने देखा कि चलो और दूसरे झूले, वो बस दूसरे झूले की ही जिद कर रहा था। असल में एडवेंचर पार्क में क्या होता है ना कि बस छोटे बच्चों के लिए ही झूला झूला जाते हैं, बड़े बच्चों के लिए नहीं होता है। यहाँ तक कि यानी कि 10 से 14 साल तक के लिए ही, मतलब छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए और 14 साल के बच्चों के लिए। और फिर ये देखा यहाँ पे तो कोई झूल ही नहीं रहा था। मैंने दीदी कहा ये किसके लिए, मैंने कहा कि झूले के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो पैदल वैसे झूला झूलते होंगे। तो फिर हमारी जो है हम लोग ने दूसरा झूला झूलने के अभी इसको ट्राई करवाया, बट ये राजी नहीं हुआ।
इसको स्लाइडिंग वाला भी झूला करवाने की कोशिश की गई, बट वो भी उसने वो मात खा गया और उसने ट्राई कभी किया ही नहीं। ये वाला बैठा 2-3 लड़कियां इसके साथ आई थी, लेकिन इसने माधव जी में नहीं किया है मैडम ट्राई। साहिबा हम पसीना लोगों ने कहा भी कि ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, लेकिन नहीं किया। फिर बैठ उसको जा यार। इस पे हाथी वाले में इसको बड़ी मज़ा आई कि हाथी वाले में आके हम लोग करते कैसे। तो हाथी वाले में सोचा कि कैसे मैंने कहा कि मैं तो उड़ ही जाऊंगी अगर उसमें बैठूंगी तो। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो तन्नू आ गई, तन्नू को फिर उसको झुलाए। तो फिर ये मैडम जी जाके वहाँ पे बैठ गई कि चलो मैं तुमको झुलाती हूँ। फिर ये जब बैठी तो फिर ये ऊपर हो गया। देखो मौसी जी करेंगी स्लाइड। तो फिर हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई। फिर इसको थोड़ी बस 5 मिनट हो पाए, लेकिन ज़्यादा हो नहीं पाया। फिर ये मैडम नीचे आ गई, चलो दूसरी स्लाइड्स करवाते हैं। माता देखो। दूसरी स्लाइड्स करवाते के लिए वो झूला भी उसको बड़ा मज़ा लग रहा था। मैं कहा देखो तुमको बुला रहा है वो। आ जाओ। और फिर इसको माधव को स्लाइडिंग्स वाले में भी करवाया, इधर आओ, इसमें आओ। लेकिन इसमें भी वो बस उसको झूले को देखता ही देखता है कि उसको कितनी मज़ा आती है, बस वही देखता है, लेकिन एक्चुअल में वो करना नहीं चाहता। तो फिर तन्नू अपना झूला में बैठ गई। मैंने कहा चलो इधर इन लोग की वीडियो ले ले थोड़ी सी, ये भी लोग नहीं थे। और फिर मैडम भी झूले। मैंने कहा चलो तेरी वीडियो ट्रॉली वाला लोगों की वीडियो बनाने में इतनी मजा आ रही है। चलो ये माधव जी तो बस घूमने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। माधव जी को झूला पास एक्चुअली में जितनी भी झूला बस झूला रहा मैंने उसी की ही सारी मतलब पैसे देने थे, बट डर बहुत लग रहा था कि नहीं दिया। चारों चक्कर आ रहे मेरे को, कितने सारे झूले अगर सच में मैं शॉल होती ना तो मैं तो सारे झूले को एंजॉय करती। मतलब यार झूला यार बचपन में हम लोग, लेकिन बस माधव जी हैं तो उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। झूला झूलने में यही तो है कि काफ़ी सारी चीज़ें देखनी सुननी पड़ती हैं बच्चों में कि अगर सही है तो अच्छे से वो लोग झूल लेंगे। और मैं बस अपनी बस पोज देने लगी, देखने लगी कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। और थोड़ा थोड़ा मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।